हेलो एवरीवन। ये देख लीजिए मेरे पास 2 ब्लाउज़ आया है, कस्टमर का ब्लाउज है। और ये जो नाप है ये भी मैंने ही सिला हुआ है। और ये चोली कट ब्लाउज है जो दोनों एक ही कस्टमर का है, एक ही नाप का सिलना है। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी एक से अधिक कपड़ा होता है तब हमें काटने में जैसे एक-एक करके काटते हैं। जैसे एक ब्लाउज काट लिया फिर दूसरा काटा तो क्या होता है, हमारा टाइम जाता है, बार-बार नापना पड़ता है। तो कैसे हम एक ही ब्लाउज़ का अगर हम नाप काट लें, अगर और भी ब्लाउज़ें हैं एक के अलावा, तो हम उसको एक बार ही नाप तोल कर सकते हैं। नाप लेंगे, मेज़रमेंट ले लेंगे और उसके बाद हम उसको रख के दूसरे उसको कॉपी कर लेंगे, काट लेंगे। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे जितना भी हो, बार-बार हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं ये डट वगैरह लगा रही हूँ और ये मेज़रमेंट ले रही हूँ और अब इसे काटूँगी। गला का सर बना रही हूँ, गले का गोलाई दे रही हूँ और एक फाइनली काटने के बाद, निशान लगाने के बाद दूसरा भी आसानी से काट लेंगे। और अभी अब मैं पहला ही काट रही हूँ जिसमें डीप गला देखा होगा। कभी भी ये होता है कि हमें सीधा गला नहीं काटना होता, डीप काटना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने काटा है। जहाँ पे भी निशान लगाया है गले का, उसके अंदर गले के साइड से आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है, जिससे हम सिलाई भी करेंगे और हल्का सा एक्स्ट्रा भी रहेगा 1-2 पॉइंट, जिससे कि हमारा गला गिरे ना। तो इस तरह से हमें गला का काटना है। कभी भी जब हम नाप लेते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, उसके गले में अक्सर गले के साइड से थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए, निशान के बाहर नहीं काटना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, निशान के बाहर हम जब काटते हैं और जब हम सिलाई करते हैं तो निशान पे कटे हुए कपड़े को फिर बाहर की तरफ सिलाई होता है। जैसे बॉडी के साइड में बढ़ जाता है, कंधे की तरफ, आर्म होल की साइड हमारा सिलाई चला जाता है गले पे। गले की जैसे हम सिलाई लगाते हैं, गला बनाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है नेक का चौड़ाई बढ़ जाता है, तो इससे हमारा गला गिरने का चांस होता है। तो इसीलिए कभी भी काटे। आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी मैंने निशान के आगे ही हल्का सा छोड़ा है, 1-2 पॉइंट, जहाँ आधी चाप जहाँ सिलाई करें हम। और जितना भी हमें मार्जिन लेना होता है, हम कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, मैं बहुत ही कम लेती हूँ, तो उस हिसाब से छोड़ देंगे अपना। अब आप देख सकते हैं मैंने लाइनिंग काट ली है और उसके बाद मैंने मेन कपड़े पे सबको रख दिया है। और इस तरह से हमारा कपड़ा भी काफ़ी बच जाता है। कपड़ा बिछा दिया, सारे कटे हुए जितना भी काटा हुआ हमने अस्तर का मेज़रमेंट लिया है उस पर बिछा के अच्छे से और रख देंगे। तो क्या होगा, हमारा कपड़ा बचत होगा। वरना हम एक-एक करके काटेंगे ना तो काफ़ी कपड़ा वेस्ट हो जाता है। और कई बार हमारा पूरा 1 मीटर कपड़ा देता है, कोई 80 सेंटीमीटर देता है, तो उसमें हमें कम पड़ जाता है ना। और आजकल क्या है, लेंथ ज़्यादा मांग रहे, बाजू का लेंथ 10, साढ़े 10, 12 के अंडर में सारे मांग रहे, कोहनी से ऊपर। छोटा बाजू अभी कोई नहीं पहन रहा है, तो इस तरह से हमें ना बाजू बनाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। खैर ये तो मैं छोटा बाजू ही काट रही हूँ, 4 इंची के बाजू बनाऊँगी क्योंकि कस्टमर का डिमांड है। चाहे छोटा बाजू हो चाहे बड़ा, आप किसी भी तरह से कोई भी माप अगर काट रहे हैं तो इसी तरह से काटिए, ताकि इसमें ना कपड़ा बहुत अच्छा बच जाता है। अब ये बचा के हम क्या ही कर सकते हैं, बट क्या है, हम जब सिलाई करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती, सोचना नहीं पड़ता यार कहाँ से क्या निकाले। आप ये देख सकते हैं बाजू की ना लेंथ, बॉर्डर की जो लेंथ है छोटी थी, ठीक है, और बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है, 3.5 इंची, 3 इंची का इसका बॉर्डर का चौड़ाई है। और लेंथ छोटा ना पड़े इसलिए मैंने इस तरह से कॉपी किया है। पहले लाइनिंग काटा, फिर मेन कपड़े पे डाल करके, और इस तरह से हमारा जो है पूरा लेंथ कट चुका है। आप ये देख सकते हैं मेन कपड़ा और लाइनिंग काट करके मैंने इस तरह से दोनों साइड से रख के देखा है, काफ़ी बढ़िया कट गया है। और बाकी फिटिंग जो है ना सिलाई लगाने के बाद दूंगी, क्योंकि कई बार फिटिंग देने के बाद क्या होता है, कहीं ज़्यादा सिल जाता है, कभी कम, थोड़ा मतलब हम उस समय ना ये नहीं होता, तो कटिंग पहले ही फिटिंग दे देते हैं, तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो क्या होता है, हमारा कपड़ा सरक जाता है, तो छोटा बड़ा का चांस होता है। इसलिए मैं अक्सर में, आप देख सकते हैं मेरा हल्का हल्का बड़ा ही काटा हुआ है। और ये होता है साड़ी का जो होता है वो उसके धागे भी रेसे भी खुल जाती है, तो इसलिए ना थोड़ा बड़ा ही होना ठीक रहता है, बड़ा ही काटना चाहिए। अब इस तरह से देखिए मैं इसमें रख के देख रही हूँ कि मतलब मेरा ठीक सेटिंग बैठा के दिखा रही हूँ कि हाँ इस तरह से ये काट लिए हैं सारे कपड़े मैंने।
फिटिंग वगैरह किस तरह से आएगी ये रख के देख रही हूँ, है ना। ऐसे इसका लुक कैसा लगेगा। ये है चोली कट ब्लाउज़। चोली कट ब्लाउज़ काफ़ी टुकड़े टुकड़े काटना होता है, काफ़ी सारे इसके पीसेस होते हैं, जो आप देख रहे हैं किस तरह से जॉइंट करना होगा। तो एक तरह से मैं ये दिखा रही हूँ कि हम तैयार जब करेंगे तो इसका लुक कैसा आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चोली कट का कटिंग कर लिया है मैंने, है ना। इस तरह से ये जॉइंट होगा। हालांकि इसमें कपड़ा मैंने काफ़ी मार्जिन लिया हुआ है, ताकि सिलने के बाद अंदर का जो मार्जिन है कभी मेरे को कम नहीं पड़ना चाहिए। कई बार कम होता है ना तो सिलने में दिक्कत होती है, हम बहुत कम दाब लेते हैं तो वो खुल जाती है, सड़क जाती है। तो इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ मैं, है ना, जिससे कि मतलब कभी भी कपड़ा मेन कपड़ा साड़ी का होता है, कैसे कैसे फैब्रिक होता है, जो धागे रेसे ना उनके खुलने लग जाती है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तो हमारा कपड़ा वैसे ही कम हो जाता है, कटिंग के अंदर से कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमें दिक्कत आएगी, छोटा हो जाएगा हमारा ब्लाउज़। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा आधा इंच थोड़ा ज़्यादा ही काटिए, आधा इंच लगभग मार्जिन ज़्यादा काटिए, ताकि सिलाने के बाद अगर एक्स्ट्रा लगा तो फाइनल कटिंग कर दीजिए, है ना। अभी इस तरह से चोली कट ब्लाउज़ का पैटर्न मैंने रख दिया है काट के, और भी देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार होगा। फाइनली बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है ये, और बनने के बाद भी और भी अच्छा लगेगा। अभी मैंने कटिंग दिखा रही हूँ। अब इसका कॉपी होगा, दूसरा ब्लाउज जो है सेम कस्टमर का है, उसी कस्टमर का है, ग्रीन कलर का मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये उनके देख लो। अब दूसरा ब्लाउज भी काटने में कोई दिक्कत नहीं है, बस डाला, कॉपी किया और काट लिया। आप ये देख सकते हो कि काफ़ी अस्तर भी बचा लिया है। अब ये कहीं भी हम काम कर सकते हैं, इसे इस कलर का यूज़ करना होगा तो, है ना।